हाय फ्रेंड्स, टेक रीडिफाइन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। सो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। तो जितना भी टॉपिक इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वो इंटरव्यू पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो जो भी पार्ट इसके आएंगे आप स्किप नहीं कीजिएगा, सभी पार्टों को देखिएगा वन बाय वन करके। सो ये पार्ट 1 है। इसमें हम देखने वाले हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, नेमेड फंक्शन, फंक्शन स्टेटमेंट, पैरामीटराइज फंक्शन, एनोमस फंक्शन और एरो फंक्शन। सो और भी टॉपिक्स हैं इसमें जो हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड में। सो फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें कि फंक्शन होता क्या है। सो फ्रेंड्स, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो डिजाइन किया जाता है पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो फ्रेंड्स, हम फंक्शन लिखते कैसे हैं, फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं। सो उसके लिए हम फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं और यहाँ पे फंक्शन नेम देते हैं। सो ये मेरा से हेलो फंक्शन नेम हो गया। इसके अंदर हम कंसोल लॉग लिखे, इसके अंदर हेलो वर्ड लिखे, ये मेरा कहलाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। और हम इसको कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को इन्वोक कैसे करते हैं, तो उस फंक्शन के नेम से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। सो ये मेरा क्या हो गया, ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। ये क्या करता है, कोई पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको परफॉर्म कराने के लिए हम उसके नेम से उसको कॉल करते हैं। सो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये मेरा से हेलो फंक्शन है तो डायरेक्टली हम से हेलो लिखेंगे और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करने के बाद क्या होता है, ये फंक्शन कॉल हो जाता है। सो ये पता कैसे चलेगा कि ये कॉल हुआ है। सो यहाँ पे हम कंसोल लॉग लिखे हैं और यहाँ पे हम से हेलो फंक्शन नेम से हम फंक्शन को कॉल किए हैं। चलते अपने ब्राउजर में। सो यहाँ पे देखिए कंसोल में मेरा हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। ये स्क्रिप्ट नंबर, ये मेरे जावास्क्रिप्ट लाइन नंबर 4 से आ रहा है। सो देखिए यहाँ पे इन जावास्क्रिप्ट लाइन नंबर 4 में मेरा कंसोल लॉग है। सो इसको कहते हैं हम फंक्शन डिक्लेरेशन। अब मेरा आता है क्या, नेमेड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन विथ नेम, दैट इज कॉल्ड नेमेड फंक्शन। सो हम इसको नेमेड फंक्शन भी इसको कह सकते हैं। फंक्शन स्टेटमेंट, फंक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन ही फंक्शन स्टेटमेंट होता है। सो इसको हम फंक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं। सो ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, नेमेड फंक्शन क्या है, फंक्शन स्टेटमेंट क्या है। सो फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन स्टेटमेंट दोनों सेम है। नेमेड फंक्शन, फंक्शन विथ नेम, ये मेरा नेम हो गया, ये मेरा फंक्शन कीवर्ड हो गया। सो दैट इज कॉल्ड नेमेड फंक्शन। आप ये समझ गए होंगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, नेमेड फंक्शन क्या होता है और फंक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, और फंक्शन को कॉल या इन्वोक कैसे किया जाता है। सो फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, उसके नेम से, और उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, पैरेंथेसिस। सो इससे क्या होता है, मेरा फंक्शन कॉल हो जाता है। तो ये हो गया मेरा क्या, कॉलिंग ए फंक्शन। सो यहाँ पे मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, पैरामीटराइज फंक्शन। ये पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है, चलिए VS कोड में देखते हैं। सो पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है, इसको कॉपी करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद यहाँ पे हम डालते हैं पैरामीटराइज फंक्शन। पैरामीटराइज क्या होता है, यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन स्टेटमेंट हो गया, और यहाँ पे मेरा फंक्शन कॉल हो गया। तो पैरामीटराइज क्या होता है, यहाँ पे मेरा पैरम्स आते हैं सब। सो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं A B, सो ये भी क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा पैरम है, ये मेरा पैरामीटर है। ये भी क्या है, पैरामीटर है। सो यहाँ पे हम 2 पैरामीटर पास किए। सो जब यहाँ 2 पैरामीटर पास करते हैं तो यहाँ पे हमको आर्ग्यूमेंट भी पास करना होता है। सो लेट्स यहाँ पे हम 2 4 2 नंबर पास किए, ये मेरा हो गया आर्ग्यूमेंट, ये मेरा आर्ग्यूमेंट पास किया हम। यहाँ पे हम उस वैल्यू को रिसीव किए, A और B को, ठीक है। यहाँ पे हम 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, 2 2 और 5। सो A में क्या आएगा, मेरा 2 आएगा, और B में क्या आएगा, 5 आएगा। सो यहाँ पे अगर हम 6 पास करते हैं, यहाँ पे भी हम एक और नेम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे नेम कुछ भी रख सकते हैं। तो मेरा C में क्या आएगा, 6 आएगा। इसको हम कहते हैं पैरामीटराइज फंक्शन। ये वर्क कैसे करता है, देखिए यहाँ पे मेरा A आया, B आया और C आया। सपोज हम कंसोल लॉग करते हैं, यहाँ पे हम कंसोल लॉग किए, A को प्रिंट किए, B को प्रिंट किए और C को प्रिंट किए। इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने कंसोल में, देखते हैं मेरा 2 5 और 6 आ रहा है या नहीं। इसको सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर में। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हेलो 2 5 6 मेरा आ गया है। सो होप करता हूँ कि आप
ये समझ गए होंगे पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है। नॉन पैरामीटराइज फंक्शन क्या है? ये मेरा फंक्शन जो लिखे थे फर्स्ट टाइम, ये मेरा क्या है? ये मेरा नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। इसको नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है और यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, आप ये कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समटाइम इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है पैरामीटराइज फंक्शन और नॉन पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है। सो फंक्शन विद पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड पैरामीटराइज फंक्शन। सो नॉन पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है? जिस फंक्शन में हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। सो इसमें क्या है? एक भी पैरामीटर नहीं है। सो इसको हम बोल सकते हैं क्या? नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि नॉन पैरामीटराइज या पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है। अगर यहाँ पे हम एक और आर्ग्यूमेंट पास करते हैं 7, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे रिसीव नहीं कर रहे हैं, सो ये फंक्शन कॉल होगा, बट हम इसको पास कर रहे हैं 7 को, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस केस में क्या होता है? आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वही वैल्यू दिखाएगा जिसको हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ए बी सी, ए 2, बी 5 और सी 6, बट 7 को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किए लेकिन हम रिसीव नहीं कर रहे हैं, इसको यहाँ पे हम रिसीव नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप किसको आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं तो उसको यूज भी कीजिए, वरना मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे हम डी भी पास करेंगे। सो यहाँ पे हम डी लिखे और डी को भी यूज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे डी लिखते हैं। सो यहाँ पे 2, 5, 6 मेरा प्रिंट हो गया है। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं एडिशन का पैरामीटराइज फंक्शन पे। जैसे कि मेरा वैल्यू a = 5 है, लेट b = 6 है, ओके। और यहाँ पे एक फंक्शन है ऐड, ये क्या लेता है? ए बी लेता है, a + b, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐड को कॉल करेंगे और इसमें पास कर देंगे हम क्या? a, जो मेरा a वेरिएबल है इसको पास कर देंगे और b पास कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे क्या आया? 5 और 6 आया आर्गुमेंट के तौर पे। और इन पैरामीटर में क्या गया? यहाँ पे 5 गया और b में क्या गया? 6 गया। सो हमको ये क्या रिटर्न करना चाहिए? 6, 5, 11। सो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। सो देख सकते हैं आप कंसोल में 11 आ चुका है। सो आई होप अच्छे से समझ गए होंगे आप पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है। अब एनोनिमस फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं हम। सो उससे पहले, कोड लिखने से पहले समझ लीजिए, एनोनिमस फंक्शन होता है फंक्शन विदाउट ए नेम, वो फंक्शन जिसका नेम नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। सो चलिए देखते हैं एनोनिमस फंक्शन कैसे लिखा जाता है। सो जैसे कि मेरा ये वेरिएबल हो गया लेट ऐड इक्वल टू, ये मेरा फंक्शन, ओके, फंक्शन, और इसको, ये सिंटेक्स जो है इसको हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। सो ये फंक्शन विदाउट ए नेम, इस फंक्शन में कोई नेम नहीं है, यहाँ पे कोई नेम नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। यहाँ पे हम अगर लॉग करते हैं हेलो वर्ल्ड, और फंक्शन, यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? हम सिंपल फंक्शन में क्या करते थे? यहाँ पे सिंपल फंक्शन में हम क्या करते थे? सिंपल फंक्शन में उसके नेम से कॉल करते थे। यहाँ पे हम कॉलिंग फंक्शन क्या, उसका नेम है, आप देख सकते हैं, फंक्शन को हम उसके नेम से कॉल करते थे। उसी तरह इस केस में भी जो मेरा वेरिएबल है ऐड, इसके नेम से हम कॉल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मेरा क्या है? फंक्शन। इस वेरिएबल के अंदर क्या है? मेरा फंक्शन है। जो ऐड वेरिएबल है इसके अंदर टोटल फंक्शन है। सो इसके अंदर मेरा फंक्शन रिसीव हो गया। सो इसको हम ऐड से, जो मेरा ऐड नेम है वेरिएबल, इससे हम कॉल करेंगे। सो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए। हेलो वर्ल्ड। चलते हैं अपने ब्राउजर में, देखते हैं। सी, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है। सो आई होप समझ गए होंगे ये एनोनिमस फंक्शन क्या होता है। सो चलिए देखते हैं एनोनिमस फंक्शन विथ पैरामीटर। सो सिंपल सेम थिंग, जो चीज़ हम इसको कमेंट करते हैं, यहाँ पे फिर से लिखते हैं। सो यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे, जैसे कि लेट a = 5, लेट b = 6, ओके। इस वैल्यू को हम यहाँ पास करेंगे a, b, और हम रिसीव भी करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे पास हो रहा है उसको हम रिसीव भी करेंगे यहाँ पे a, b, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं, लॉक करते हैं a + b को। सो मेरा क्या आना चाहिए? 6, 5, 11 आना चाहिए ना। इसको कमेंट आउट कर देते हैं।
6511 आना चाहिए। चलिए देखते हैं हम अपने ब्राउज़र में। सो अब देख सकते हैं यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया है। सो एनोनिमस फंक्शन भी समझ में आ गया होगा आपको। ये एनोनिमस फंक्शन होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। सो एनोनिमस फंक्शन को हम डीप में देखेंगे अगले वीडियो में। सो आगे देखते हैं एरो फंक्शन क्या होता है और इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। सो एरो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए जैसे हम एनोनिमस फंक्शन लिखते हैं, ये मेरा एनोनिमस फंक्शन था, इसको कॉपी करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। ओके, कमेंट करने के बाद हम आते हैं इधर और यहाँ पे मेरा एनोनिमस फंक्शन है उसको लिखते हैं। ओके, इसको अनकमेंट करते हैं। अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिखे थे ऐड और यहाँ पे हम फंक्शन लिखे थे। सो एरो फंक्शन में क्या होता है, हम उसमें फंक्शन कीवर्ड का यूज ही नहीं करते हैं। सो एरो फंक्शन को हम डीप में देखेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पे आप समझ लीजिए बस एरो फंक्शन होता क्या है और उसको लिखते कैसे हैं। सो एरो फंक्शन लिखने से पहले हम समझ लेते हैं एरो फंक्शन होता क्या है। सो एरो फंक्शन इक्मास्क्रिप्ट 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एरो फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है फंक्शन का, और इसमें क्या हम फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं, एरो फंक्शन कहते हैं। सो यहाँ पे हम फंक्शन कीवर्ड को रिमूव कर रहे हैं और इसके जगह पे पैरेंथेसिस के बाद हम एक एरो लगाएंगे। एरो फंक्शन तैयार हो गया, ये मेरा एरो फंक्शन तैयार हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन बोलते हैं। दैट्स इट। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे हम पहले क्या किए, इसको चेंज करते हैं, एरो फंक्शन। सो पहले क्या किए, एनोनिमस फंक्शन लिखे, ठीक है, और क्या किए यहाँ से फंक्शन रिमूव किए। रिमूव करने के बाद इस पैरेंथेसिस के आगे हम इक्वल टू और ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिए। ये मेरा हो गया एरो फंक्शन। सो यहाँ पे हम कॉल कैसे करेंगे, जैसे एनोनिमस फंक्शन को कॉल करते थे सेम, यहाँ पे ऐड और यहाँ पे हम कॉल करेंगे फंक्शन को। सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर में। सो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। लाइन नंबर कितना है, 54। ये लाइन नंबर 54 एग्जीक्यूट हुआ है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब देख लेते हैं ये पैरामीटराइज एरो फंक्शन, सेम थिंग जो पहले देखे थे। यहाँ पे क्या पास करेंगे, हम वैल्यू पास करेंगे। जैसे कि लेते हैं वेरिएबल लेट ए इक्वल टू 5, लेट बी इक्वल टू 6 और इसको ए को ए और बी को एज ए आर्गुमेंट लिखेंगे, यहाँ पे एज ए पैरामीटर रिसीव करेंगे यहाँ पे, और इस लाइन को कमेंट करते हैं। यहाँ पे हम लॉग करते हैं किसको, ए प्लस बी को, और चलते हैं अपने ब्राउजर में, देखते हैं 11 आ रहा है या नहीं। यहाँ पे 11 आया। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपको। इतना सारा टॉपिक हम इस वीडियो में कवर किए। इसको सेव करते हैं, ये मेरा टॉपिक डन हो गया। सो आई होप ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। सो आशा करता हूँ कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।